न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच। मिशन 2024 को फतह करने के लिए जहां तमाम पार्टियों ने कवायद शुरू कर दी है, प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रतापगढ़ में केंद्रीय चुनाव कार्यालय भी बाकायदे खोल दिया है। और केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतापगढ़ की सीट पर दावेदार है, गठबंधन में भी दावेदार है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस सीट पर फतह करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेट्रोल। मैं हूं शिव मोहन शुक्ला। न्यूज पेट्रोल में बात करेंगे प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव के तैयारियों की। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतापगढ़ के मीरा भवन चौराहे के पास अपना केंद्रीय कार्यालय खोल रखा है, जो चुनाव कार्यालय है। और इस चुनाव कार्यालय से पूरे लोकसभा चुनाव की तैयारियां, समीक्षा और प्रचार प्रसार होगा, ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना है। भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया, जहां सांसद संगमलाल गुप्ता और सदर विधायक राजेंद्र मौर्य भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री का भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भव्य स्वागत भी किया। एक सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है कि अब सभी दल और सभी लोग उनके साथ आना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन किससे कब होगा, किस तरह का होगा, या शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। राजा भैया की पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चाओं पर बात करते हुए प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व ये फैसला लेता है कि गठबंधन किस पार्टी के साथ होना है। अपना दल लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ इस बात के लिए सहमति बनाने में जुटी है कि प्रतापगढ़ से अपना दल के खाते में गठबंधन की सीट हो। लेकिन इसके सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि गठबंधन में अपना दल की दावेदारी रहेगी या भारतीय जनता पार्टी का सिंबल चुनाव लड़ेगा, ये वक्त बताएगा। एक सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के आमंत्रण पर हम सभी रामलला के दर्शन करने गए थे। हम लोगों ने अपील की थी कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। रामलला के दर्शन का सपा ने बायकॉट किया। समाजवादी पार्टी का यह विरोध उचित नहीं था। 500 वर्षों बाद प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजे हैं, यह सभी के लिए गर्व की बात है। प्रतापगढ़ में उद्योग और अन्य समस्याओं के बाबत प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि आने वाले वक्त में करोड़ों की लागत की योजनाओं, परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास का कार्यक्रम प्रतापगढ़ में होगा, जिससे प्रतापगढ़ में औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित होंगी और जिससे प्रतापगढ़ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आप खुद भी सुनिए प्रतापगढ़ पहुंचे प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने क्या कहा। प्रतापगढ़ के संसदीय मतलब लोकसभा चुनाव के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया और एक कहा जा रहा है, अभी तमाम अटकलें लग रही कि राजा भैया की पार्टी से आपका गठबंधन होने की चर्चा चल रही है। क्या इसमें कोई सच्चाई है क्या? देखिए, गठबंधन किससे होना है, किससे नहीं होना है, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। हम लोग केवल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो निर्णय देती है हम लोग उसका पालन करते हैं। और मैं बस इतना ये कह सकता हूँ इस बारे में जो आपने कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विश्वास जनता का मैं देख रहा हूँ, आज हर कोई पार्टी के साथ आना चाहता है। और मैं समझता हूं कि जितने भी नेता हैं वो ये चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। अपना दल दावा ठोक रही लगातार इस सीट से इस बार। ये दावा, देखिए, सबका मांगने का अधिकार सबका होता है, लेकिन वो पार्टी निर्णय लेती है कि किसको कौन सी सीट देती है।
सर, आरएलडी में 2 कांड हो गए हैं। कल कुछ विधायक जो है रामलला के दर्शन करने नहीं गए और उधर सभा में गए, इसको लेकर क्या कहें? देखिए हम देखिए कल जो रामलला के दर्शन करने गए थे वो आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष के आमंत्रण में गए थे। और आप सभी जानते हैं कि अध्यक्ष जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनका निमंत्रण था। हम लोग ने तो अपील करी थी कि सभी को चलना चाहिए प्रभु राम के दर्शन करने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसका बॉयकॉट किया, उसका विरोध किया, जो मैं समझता हूँ उचित नहीं था। और हम लोग तो सब लोग प्रभु राम के चरणों में गए थे, शीश झुकाने गए थे, हमारे आराध्य हैं। और 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजे हैं, तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और मैं समझता हूँ कि प्रभु राम ने जिसको बुलाया वो सब कल दर्शन करने गए थे। इसमें एक सवाल जोड़ूंगा थोड़ा सा कि अपना दल कहती है कि हम सीट लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती है कि अपना दल से सीट जब हमारे खाते में आई तो हमारी रहनी चाहिए। तो क्या भाजपा अपने सिंबल से चुनाव लड़ेगी या कमल के सिंबल? अरे यहाँ पे माननीय सांसद जी पार्टी के सांसद हैं, इस पे कोई वाद विवाद क्या है कि कौन सिंबल से लड़ेगा? देखिए पार्टी सभी हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं और ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि कौन किस पे चुनाव लड़ेगा। फ्लोराइड की एक बड़ी समस्या होती है और यहाँ सबसे बड़ी समस्या आंवले के प्रोडक्ट को लेकर है, उद्योग को लेकर है। अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि प्रतापगढ़ में देखा जाए कि रोजगार के रूप में या अब पानी की समस्या दूर हो सके। देखिए रोजगार के संबंध में मैं बताऊं कि अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और करीब 10 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्तावों को धरातल पे उतारने का काम शुरू होगा, शिलान्यास होंगे। प्रतापगढ़ में भी मैं अभी डीएम के साथ बैठा हुआ था, मैं उनसे पूछ रहा था, तो यहाँ भी करीब कई 100 करोड़ की परियोजनाओं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उनका शिलान्यास होने जा रहा है और बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि वो उनका निर्माण कार्य पूरा होकर यहाँ पे एक बढ़िया औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। जब औद्योगिक इकाइयाँ आएंगी तो निश्चित तौर पे स्वाभाविक है कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सर, इस बार आपका नारा है कि इस बार लोकसभा में 400 सीटें पार, क्या लगता है सर कि 400 सीटें पार होगी कि विपक्ष? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अकेले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर हम तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ भगवान भी शराब तस्करों, माफियाओं और नशाखोरों से रूठे हुए हैं। जहां एक हादसे के बाद शराब तस्करी का भांडाफोड़ हो गया, शराब तस्करी का खुलासा हुआ। ताजा मामला कुंडा कोतवाली के बाबूगंज का है, जहां लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर 2 ट्रकों के बीच रात में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में जहां चालक समेत 2 व्यक्ति गंभीर हुए, वहीं जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उसके होश उड़ गए। जहां ट्रक पर शराब लदा हुआ था। दरअसल अवैध शराब पंजाब से बिहार राज्य जा रही थी, जहां उसकी तस्करी होनी थी। ट्रक कुंडा इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुई तो ट्रक पर बुरादे के बीच में शराब का जखीरा लदा हुआ था। पुलिस ने तकरीबन 30 लाख कीमत की 420 पेटी अंग्रेजी शराब को बरामद किया और जब्त कर लिया। वहीं पुलिस ने खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल भेज दिया। प्रतापगढ़ के कुंडा थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। इसके पहले भी प्रतापगढ़ के कुंडा में करोड़ों की शराब बरामद हुई है, शराब माफियाओं पर कार्रवाइयां हुई हैं। अभी हाल ही में कुंडा सर्किल में ही गांजा तस्करी का भांडाफोड़ हुआ था। इस तरह से प्रतापगढ़ का कुंडा नशे के सौदागरों की महफूज जगह बन रहा है और बना हुआ है। और हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाइयां करता रहा है, लेकिन नशे के तस्कर हैं कि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में अपराधियों विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना कुंडा पर 112 सूचना प्राप्त हुई कि 2 ट्रकों में एक्सीडेंट हो गया है। तो इंस्पेक्टर कुंडा मौके पर पहुंचे और जो घायल थे उनको अस्पताल भिजवाया गया। जब उस ट्रक को देखा गया तो उसमें लकड़ी का बुरादा था। उस बुरादे के नीचे जो है लगभग 420 पेटी शराब की पेटी मिली है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। यह शराब पंजाब से बिहार के लिए ले जाई जा रही थी।
इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष 7 संगठन के आधार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर उधर और भी पहले शराब काफी बरामद हुई थी, तो सर इसके लिए उस हैदे पे क्या चेकिंग बढ़ाई जाएगी? जी, जब भी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश होते हैं इस क्रम में और इसमें चेकिंग की जाती है और चेकिंग के दौरान पुलिस को कभी सफलता भी प्राप्त होती है, तो जब भी ऐसी सूचना प्राप्त होगी चेकिंग की जाएगी और पकड़े जाने विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रतापगढ़ के एसपी सतपाल अंतिल ने जब प्रतापगढ़ में कमान संभाली तो उस दौरान प्रतापगढ़ अपराधगढ़ के रूप में जाना जाता रहा था, लेकिन प्रतापगढ़ में बेहतर कानून व्यवस्था को कायम करने का काम सतपाल अंतिल ने लगातार किया, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि क्राइम कंट्रोल में प्रतापगढ़ बेहतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में जहां सतपाल अंतिल के कार्यकाल में कई थाने और चौकियां स्थापित की गई, वहीं कोहड़ौर थाना इलाके के कानरपुर में भी नई चौकी बनेगी, जिसका भूमि पूजन कोहड़ौर एसओ प्रीति कटियार ने किया। प्रीति कटियार जो लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया। इस दौरान कोहड़ौर थाने के कर्मचारी और कोहड़ौर थाने के स्टाफ और कोहड़ौर थाने के पुलिस अफसर समेत इलाके के संभ्रांत नागरिक भी मौजूद रहे। अगर आप हमारे चैनल पर दिखाई जा रही खबरों और बेबाकूर शैली को पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और कमेंट्स भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच।